हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं मनीष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग पर। तो दोस्तों, संविधान के क्वेश्चन का ये पार्ट 2 आ रहा है। इसमें 40 मोस्ट क्वेश्चन बताए गए हैं। यदि किसी भाई ने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं और बाद में कंटिन्यू आप पार्ट 2 देख सकते हैं। और आज पार्ट 2 में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं चार, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 2 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा 5 लाख। ऑप्शन ए सही होगा हमारा इसके अंदर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? संघीय संसद, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जनता। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट, राष्ट्रपति, सी। क्वेश्चन नंबर 3। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 4। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कमला चौधरी, रेणुका राय, सुचेता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, हामिद अंसारी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 6। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसमें हमारा राइट हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 7। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 69। तो इसमें हमारा राइट होगा अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्रियों में किस प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल था? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे लंबे समय तक अपने पद पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9। और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, आप खुद अपनी बुक्स उठा के देख लेना। आप उसमें पढ़ने लगोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि वास्तव में इसमें क्रीम क्रीम निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर 9। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, कमला चौधरी, सरोजिनी नायडू। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए वाला, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन 10। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे कम समय तक अपने पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई। तो इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि सबसे कम समय तक अपने पद पर रहे थे। ये लगभग 13 दिन तक अपने पद पर रहे थे। इसका आगे क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको। 11 क्वेश्चन है हमारा 11वां। प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल कितने दिनों का था? मतलब सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर कितने दिनों तक रहे थे? 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन, 16 वर्ष 8 महीने 12 दिन, 10 वर्ष 1 महीना 12 दिन, 15 वर्ष 9 महीने 12 दिन। तो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा ए, 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक सबसे लंबा मतलब कार्यकाल था प्रधानमंत्री का, और वो थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12। प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में सबसे कम कार्यकाल कितने दिनों का था? ये क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया था आपको। इसमें आपको पता ही होगा, अस्सी होगा राइट, 13 दिनों का। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मतलब ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने मतलब लोकसभा में एक भी बैठक अटेंड नहीं की थी? राजीव गांधी, चंद्रशेखर, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चौधरी चरण सिंह।
क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस मंत्री का रहा था? जगजीवन राम, राजकुमारी अमृत कौर, HD देवगौड़, हामिद अंसारी। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा ए वाला, जगजीवन राम। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था कैबिनेट मंत्रियों के अंदर। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री बने? मतलब नरेंद्र मोदी 20वें, 15वें, 17वें, 25वें, तो कौन से स्थान पे प्रधानमंत्री बने भारत के? कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं वो? तो इसका राइट हो जाएगा हमारा सी, 17वें। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं इसमें करंट अफेयर में। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसमें हमारा जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, चंद्रशेखर और इंदिरा गांधी। तो इसमें राइट हो जाएगा हमारा राजीव गांधी। राजीव गांधी थे जो कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 350, 290, 250, 200। तो इसमें हमारा राइट हो जाएगा 250। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 200, 345, 210, 245। तो इसमें करेक्ट है हमारा डी, 245 अभी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा 30 वर्ष। 30 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 12 मार्च 1921, 12 फरवरी 1921, 12 जनवरी 1920, 25 फरवरी 1921। तो 12 फरवरी 1921 को संसद भवन की नींव रखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया? 4 अप्रैल 1951, 4 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952, 10 मार्च 1952। तो इसमें हमारा राइट होगा सी, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली, चांदनी चौक, लक्षद्वीप, लद्दाख। तो दिल्ली है जो कि सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा मतदान वाले, ये मतदाता वाले, दिल्ली, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। तो इसमें हमारा राइट होगा लक्षद्वीप है जो कि सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पुदुचेरी, दिल्ली, लद्दाख, दमन एवं दीव। तो यहाँ पे लद्दाख है सबसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन 26, लोकसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 35 वर्ष। तो लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चांदनी चौक। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया हमारा, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 10 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसमें राइट हो जाएगा हमारा ये
सी 5 वर्ष। भारत में कुल संघीय क्षेत्र कितने हैं? सॉरी, यहाँ पे मिस्ड प्रिंट हो गए हैं। भारत में कुल संघीय क्षेत्र कितने हैं? तो ये संगीत नहीं है, यहाँ पे ये गलती हो गई, सॉरी इसके लिए। एक सेकेंड, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तो इसको आप, ये देखो यहाँ पे ये नहीं है, संगीत नहीं है, संगीत को हटा देना, ठीक है। तो भारत में कुल संघीय क्षेत्र कितने हैं? तो संघीय क्षेत्र है हमारा 10, 7, 8, 6। तो हमारे संघीय क्षेत्र है 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 50,000, 3 लाख। तो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख, ऑप्शन बी करेक्ट है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख। तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन होता है 4 लाख होता है इसका भी। अब देखते हैं राष्ट्रपति का, आपने सर्वप्रथम देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन में ही, 5 लाख होता है, 5 लाख। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? तो राज्यपाल का मासिक वेतन 1,50,000, 2 लाख, 3,50,000 और यहाँ पे ये 50,000। तो इसका मासिक वेतन होता है 3,50,000। सी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 33, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ये राज्यपाल। तो इसकी नियुक्ति भी ये राष्ट्रपति करता है। हमारा ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सबसे तगड़ा वाला क्वेश्चन, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 69। तो अनुच्छेद 368 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ये बात किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो 1, 5, 69 और 64, 4 आपको अनुच्छेद दे रखे हैं। तो ये 64वें मतलब अनुच्छेद में बताई गई हैं। मतलब कि राज्यसभा में का पदेन सभापति ये उपराष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 1 है ये आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। अनुच्छेद 1 के अंदर भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 226। तो अनुच्छेद 2 के तहत राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है उसके अंदर, अनुच्छेद 2 के अंदर। अगला क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्यामलाल प्रसाद गुप्त और BN खर्रे। इसमें हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यामलाल प्रसाद गुप्त। अब देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया है। भारत की संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? मतलब भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? एक ऑप्शन नीचे जुड़ गया। 22 जुलाई 1947, 26 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 और यहाँ पे 26 जनवरी 1947। तो इसका राइट हो जाएगा हमारा ए वाला। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 40 आ गया, लास्ट क्वेश्चन हमारा। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने, हंसा मेहता ने, BN खर्रे, रविंद्रनाथ ने। तो इसमें हमारा राइट हो जाएगा ये हंसा मेहता ने। हंसा मेहता ने राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। तो आज के क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। हमने 40 क्वेश्चनों की बात की थी, 40 क्वेश्चन हो गए हैं और आपको आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको आप नकारें, और जो क्वेश्चन मैंने बताए वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको ऐसे यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये
एक बार वीडियो देखने के बाद आप अपनी मतलब बुक उठा के देखना, संविधान में जो टॉपिक दे रखा वहाँ से पढ़ना। तो आप खुद पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा कि वास्तव में जो मेन मेन क्वेश्चन है वो उठा लिए गए हैं। तो आप, ये पार्ट 2 था, अब आपको पार्ट 3 भी इसमें मिलेगा संविधान से संबंधित। उसमें आपको संविधान का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और हो सके तो थोड़ा बहुत बचेगा तो उस पार्ट 4 में करवा देंगे। 4 पार्ट के अंदर हमारा पूरा संविधान एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरे मोस्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद।